जी, कैसे हो आप सब। हरियाणा जॉब सिटी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप सी एंड डी भर्ती से जुड़ी खबरें, जैसे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा और साथ ही ग्रुप डी के लिए सीईटी 1072 परीक्षा केंद्रों पर 21-22 अक्टूबर को होगा आयोजित। और इसके साथ ही हम देखेंगे जो आपका ग्रुप सी पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड के वेरिफिकेशन का मामला है, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक काटने से पहले उम्मीदवार को नोटिस जारी होगा। तो पूरी अपडेट क्या है, ये अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो में, और इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और हाँ गाइज, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो गाइज, ये है फर्स्ट अपडेट जो कि हम देखने वाले हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाना सोमवार से शुरू करेगा और ग्रुप डी के लिए जो आपका सीटी होना है वो 1072 परीक्षा केंद्रों पर 21-22 अक्टूबर को होगा आयोजित। तो पूरी अपडेट भी जान लेते हैं। तो गाइज, अब आयोग ने ग्रुप सी पदों के आवेदकों से प्रेफरेंस भरवाने का जो काम है वो आगामी सोमवार से शुरू मतलब करवाने जा रहा है। और इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है, जो ट्रायल लेना था वो भी हो चुका है। पहले क्या था कि पहले जिन सीटी पास उम्मीदवारों ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों के लिए अपनी अपनी कैटेगरी में आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन के समय योग्यता अनुसार इन पदों की कैटेगरी को टिक मार्क के जरिए चुना था। यानी कि पहले कैटेगरी को ही मतलब चुना था, उस समय प्रेफरेंस नहीं भरवाई गई थी, क्योंकि आयोग ने सोचा था कि जब किसी आवेदक का कई कैटेगरी में चयन होगा तभी मतलब उनसे प्रेफरेंस भरवाएंगे। मगर अब आयोग ने फैसला किया है कि आवेदकों से अभी प्रेफरेंस भरवा ली जाए, और इसको लेकर सॉफ्टवेयर जो करवाना था मतलब तैयार हो चुका है। तो प्रेफरेंस कैसे भरनी होगी ये इसमें बताया गया कि प्रेफरेंस भरते समय आवेदक को कैटेगरी के सामने रोमन में 1, 2, 3 लिखना होगा। यानी कि आवेदक को अगर लगता है कि कैटेगरी नंबर 5 को अपनी पहली प्राथमिकता देना चाहता है, यानी कि कैटेगरी नंबर 5 को 1 नंबर पर रखना चाहता है, तो उसे कैटेगरी नंबर 5 के सामने 1 लिखना होगा। इसी तरह कैटेगरी नंबर 17 को अगर अपनी दूसरी प्राथमिकता देना चाहता है तो कैटेगरी नंबर 17 के सामने 2 लिखना होगा। इसी तरह अपनी भरी हुई सभी कैटेगरी के सामने क्रम में 1, 2, 3 का अंक लिखना होगा। और इसके बाद आवेदक सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट लेगा और प्रिंट आउट पर हस्ताक्षर करेगा। फिर इस हस्ताक्षर युक्त प्रिंट को अपलोड करेगा। तो अपलोड करने के बाद जो ये आपकी प्रेफरेंस की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और जो आपने डाटा पहले भरा हुआ है आवेदन करते टाइम वो वैसे ही फ्रीज रहेगा, उसमें मतलब आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। और प्रेफरेंस भरने के बाद ये डाटा भी आपका फ्रीज हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर पर अन्य मतलब आप कोई भी एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते हैं। और रही बात अब हम ग्रुप डी के सीटी के लिए, तो ग्रुप डी के सीटी के लिए आयोग ने 1072 परीक्षा केंद्र मतलब परीक्षा केंद्र बनाए हैं, और आपका जो ग्रुप डी का सीटी होना है वो 21-22 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसमें परीक्षा केंद्रों के साथ साथ ये भी बताया हुआ है कि इस परीक्षा केंद्र पर इतने उम्मीदवार एक शिफ्ट में परीक्षा देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, और अब की बार 17 जिलों के अलावा चंडीगढ़ में भी आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि कुल 1072 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैसे कि पंचकुला, पिंजौर और कालका में 52 केंद्र बनेंगे, जिन पर 12,819 उम्मीदवार एक शिफ्ट में मतलब इतने परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। और यहाँ पे सभी परीक्षा केंद्रों के नाम और साथ में बताई हुई है कि उम्मीदवार इतने उम्मीदवार परीक्षा देने वाले हैं। तो यानी कि कुल 1072 परीक्षा केंद्रों पर 3,47,869 उम्मीदवार मतलब एक शिफ्ट में परीक्षा देंगे, और 4 शिफ्टों में आपका ये ग्रुप डी का सीटी होना है। और लगभग 12 लाख उम्मीदवार इसकी परीक्षा देने वाले हैं। और जो उम्मीदवार ग्रुप डी का सीटी देने जा रहा है उस उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए जो हरियाणा रोडवेज की बसों का मतलब प्रबंध रहेगा।
तो ये अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती का मामला सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक काटने से पहले उम्मीदवार को नोटिस जारी होगा। तो आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को पत्र लिखकर 2.11 लाख उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन करने को कहा है। तो पूरी अपडेट देखो ये दी हुई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के जिन 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है, तो उन पदों पर मतलब 3.20 लाख आवेदकों ने आवेदन किया है और उन 3.20 लाख आवेदकों में से 2.11 लाख ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक क्लेम कर रखे हैं और उनके वेरिफिकेशन के बाद जिनके नंबर काटने होंगे उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा, यानी कि उनके पास नोटिस जाएगा। और आयोग ने इसको लेकर जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी है उसको पत्र लिखा है और कहा है कि 2.11 लाख उम्मीदवारों को साथ में डाटा भी दिया है कि इनमें से 2.11 लाख उम्मीदवारों में से 2.4 लाख उम्मीदवारों के परिवार की आय और परिवार में सरकारी नौकरी ना होने के दावे की वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि पारिवारिक आय और परिवार में सरकारी नौकरी होने ना होने की जो जानकारी है वो परिवार पहचान पत्र में दर्ज है, इसलिए अथॉरिटी ही मतलब इसकी वेरिफिकेशन कर सकती है। और साथ ही इस मामले को दैनिक सवेरा ने और कई अभ्यर्थियों ने जनसंवाद में भी इस मुद्दे को उठाया था सामाजिक आर्थिक मानदंड के वेरिफिकेशन को लेकर। और इसके साथ साथ जो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने भी अपने फैसले में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन कराने के लिए कहा है। तो इसी का आधार इसलिए और हालांकि मतलब सिंगल बेंच के फैसले पर अपील भी दायर हो चुकी है, मगर आयोग ने सिंगल बेंच के आदेश को आधार बनाकर ही वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है। और जिस तरह से उम्मीदवार शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी ना होने के गलत अंक क्लेम किए हुए हैं, उससे लगता है कि जो 2.4 लाख दावेदार हैं उनमें से लगभग 1/3 तक दावे हैं वो गलत निकल सकते हैं। और ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने ग्रुप 56 और 57 का एग्जाम दिया है उनकी गाइज वेरिफिकेशन हो चुकी है एक्स्ट्रा 5 नंबर को लेकर। और उसी की मतलब उन उम्मीदवारों की मतलब उन जो उनकी वेरिफिकेशन हुई है तो उसमें मतलब चेकिंग करने के बाद जो आंकड़ा सामने आया है उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1/3 तक के जो दावे हैं वो गलत निकल सकते हैं। वास्तविकता वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगी। वैसे आयोग ने कई बार मतलब क्लेम छोड़ने का मौका दिया है, कुछ ने मतलब क्लेम छोड़े भी हैं, मगर बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अभी तक मतलब नंबर छोड़े नहीं हैं, गलत नंबर लिए हैं, मगर अपना जो दावा है वो छोड़ा नहीं है। तो इसलिए जैसे वेरिफिकेशन जैसे ही वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि किस उम्मीदवार के क्लेम किए हुए अंक कट रहे हैं और उस उम्मीदवार को नोटिस भी जारी किया जाएगा, यानी कि जिस उम्मीदवार ने फर्जी नंबर लिए हुए हैं और उसके अंक कट रहे हैं तो उस उम्मीदवार को नोटिस भी जारी किया जाएगा। और वेरिफिकेशन के बाद यह भी मतलब संभव है कि जिनके अंक कटेंगे उनकी लिस्ट और जिनके नहीं कटेंगे उनकी लिस्ट भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी लोग देख सके कि क्या अभी भी किसी ने गलत अंक क्लेम कर रखे हैं या फिर किसी के गलत अंक कट रहे हैं। यानी कि ये सभी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी लिस्ट, मतलब अभी संभावना है, बाकी बाद में पता चलेगा। और साथ ही यहाँ पे आया है कि अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों पर अलग अलग परीक्षा ली जाए तो ज़्यादा सीटी पास उम्मीदवार को मौका मिल सकता है। यानी कि अगर ज़्यादा संख्या इसमें क्या कहा कि अगर ज़्यादा संख्या वाले पदों के लिए अलग अलग परीक्षा हो और चयन श्रेणी में पहुंचने वाले उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा से बाहर कर जो नीचे की मेरिट वालों को मौका दिया जाए,
तो ज़्यादा आवेदकों को मौका मिल सकता है। यह जैसे यहाँ पर पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, इनमें मतलब 50 से ज़्यादा संख्या वाले पदों के लिए अगर अलग अलग पेपर हो तो ज़्यादा युवाओं को नौकरी के लिए पेपर देने का मौका मिल सकता है। बाकी आयोग क्या फैसला करेगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे क्लर्क से जुड़ी क्लर्क भर्ती को लेकर भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मेरिट से बाहर हुए क्लर्कों को हटाया जाए सरकार। तो गई जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो 5,02,2019 के तहत क्लर्कों को जो रिजल्ट 23 जून 2022 को रिवाइज़ किया गया था और इस रिजल्ट में जो क्लर्क सर्विस में थे मगर सूची से बाहर हो गए थे, उन्हें हटाने के लिए आयोग ने पत्र लिखा है। और आयोग ने उन्हें भी हटाने के लिए कहा है कि जिन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया था। मुख्य सचिव ने कहा कि किसी क्लर्क को रिलीव करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उम्मीदवार ने कोई याचिका दायर न कर रखी हो और उस पर अपने पक्ष में स्टे या फिर स्टेटस को आदेश प्राप्त न कर रखा हो। उन्होंने कहा कि आयोग की सिफारिशों को 7 दिन के भीतर मानते हुए बाहर हुए क्लर्कों को रिलीव कर दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर 650 के करीब क्लर्क हैं जिनको मतलब ये मेरिट से बाहर किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ अपडेट थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।